को यह संज्ञा से ही तो संबोधित करेगा। और सामने जो कुछ भी दिखता है वो है ही, पर उसे वह कहता है। इसे यह कहना और सामने वाले दृश्य को वह कहना, तो बाह्य रचना की दृष्टि से इसमें और इस दिखने वाले में रचना की दृष्टि से, आकार प्रकारों की दृष्टि से अलग दिखता है, अलग भासता है। भाई रचना की दृष्टि से देखें तो अभी भी ये रचना ऐसी दिख रही है, तो ये ऐसी रचना दिख रही है, तो ऐसी रचना दिख रही है, ऐसा अभी भी तो दिख रहा है। यह भी एक रचना है, ऐसा दिख रहा है, तो यह भी तो एक रचना है, ये भी तो एक रचना है। और ये स्वयंभू रचना है। रचना दो प्रकार की है, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम रचना में भी अनेकत्व है, नानात्व है, और प्राकृतिक रचना में भी अनेकत्व है और नानात्व है। तो ये अपने से संपूर्ण दिखने वाले दृश्य में अनेकत्व और नानात्व देखकर इस मानव देह में आए हुए जान जीवात्मा को स्वाभाविक भ्रांति खड़ी हो जाती है। स्वाभाविक भ्रांति खड़ी हो जाती है। ये प्राकृतिक है, ये भी स्वाभाविक भ्रांति होने का कारण भी क्या है? अपन कहीं जड़ से शुरू करें, मूल को समझें, और मूल में भूल कहाँ हुई है वो समझना, वो अध्यात्म है। तो अब ये भी प्रश्न उठता है कि क्यों हो गई? हम व्यवहार में रहते हैं, भारत भ्रमण करते हैं, व्यक्तिगत चर्चाएं भी होती हैं, सामान्य व्यक्ति से लेके विशेष व्यक्तियों तक से भी वार्तालाप होने का सौभाग्य मिलता है। तो मूल प्रश्न यहीं आके खड़ा होता है कि आखिर अपन कहेंगे कि भूल हो गई है, ठीक है, निज मूल स्वरूप का भ्रम हो गया है। ये सैद्धांतिक उत्तर तो ये है ही, और यही सैद्धांतिक उत्तर है। किंतु सामने वाला प्रश्न करता है, जिज्ञासा का प्रश्न हो, चाहे जिस भाव का प्रश्न हो, प्रश्न किसी भी भाव का हो सकता है, पर सिद्धांत में सभी प्रकार के भावों के प्रश्नों का समाधान सिद्धांत में ही होता है। तो क्यों करके यद्यपि अध्यात्म में प्रश्न नहीं होता है, क्यों कोई प्रश्न नहीं है अध्यात्म में? इसलिए सर्वांग योग को आप देखिए, प्रश्न ही है जब ही तो समाधान की बात हुई है। गीता देखिए, प्रश्न है जब ही तो 18 अध्याय तक समाधान हुआ है। समस्या है तभी तो समाधान है। समस्या ही नहीं तो समाधान की कोई ज़रूरत भी नहीं। आवश्यकता ही आविष्कार का कारण होती है। तो क्यों तो कोई प्रश्न है नहीं। देखना उसको कैसे, जो देखे वो कौन है, कहें तत्श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ, ये क्या है, कहाँ है, कैसा है, कौन है, ये प्रश्न हैं। लेकिन क्यों है? वैसे तो प्रश्न नहीं होता है, पर यही अवतार की विशेषता है। अवतार की विलक्षणता यही है। अवतार की विलक्षणता देह वैभव से नहीं मान होती है। शास्त्र के अनुसार उनके इस ज्ञान गुण की विशेषता ही उनकी विशेषता है। भगवान श्री राम के ज्ञान गुण की विलक्षणता ही आज तक भी उनकी कीर्ति का कारण है। भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान गुण की और व्यवहार की कुशलता की योग्यता ही उनकी प्रतिष्ठा का कारण है। यही 9वें अवतार भगवान श्री मायनन चैतन्य जी की ज्ञान गुण की वह पराकाष्ठा, अंतिम सीमा है। उसे ही शब्दों में गीता में जो वर्णन किया गया है, उसका समाधान सब वहीं का वहीं है। पर केवल शब्द ज्ञान के आधार पर, भाषा ज्ञान की विद्वता और पांडित्य के आधार पर हम उन शास्त्रों की गहराइयों को नापना चाहते हैं तो अनर्थ हो जाता है। हम भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और कहते तो हैं कि लिखा है, लिखा तो है ठीक ही लिखा है। जो लिखा है प्रश्न उस पर नहीं उठता है, जो लिखा है वो ठीक ही तो लिखा है, किंतु लिखे हुए की समझ
लिखे हुए का हेतु और लक्ष्यार्थ समझने की समझ यदि हमारे अंतःकरण में नहीं है तो हम लिखे हुए पर आरोप करते हैं और उसका जो यथार्थ अर्थ की जगह हम अनर्थ भी ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए वो श्लोक ही इस बात का उत्तर पर्याप्त है कि ऊर्ध्वमूलम मदा शाखा अश्वत्थ प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ये ऊंचा है मूल, शाखा है नीचे, अश्वत्थ ये कहा, अनासी छंद है पत्ते, यह जाने सो वेदवित्। तो यहाँ भी एक प्रश्न उठता है, लोग उठाते हैं, स्वाभाविक है, उन सब का समाधान सर्वांग योग है कि श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा ये विश्व रूपी वृक्ष का जो निरूपण किया गया वो पत्ते तक की बात है। फूल और फल क्या है? क्या कृष्ण जी ने फूल और फल छोड़ दिया क्या? अब हमारी समझ उस गहराई तक नहीं जाती तो हम ये भी कहते हैं कि पत्ते तक की बात आ रही है। यस्तम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो वृक्ष में फूल भी तो होते हैं, फल भी तो होते हैं, तो फूल और फल क्यों छोड़ दिए गए? क्या छूट गए? लो, ऐसा नहीं है। अवतार उसे कहते हैं जो पूर्ण होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण पुरुष होते हैं, पूर्ण पुरुष होते हैं। भगवान श्री राम सप्तम अवतार हैं, पूर्ण पुरुष हैं। व्यक्ति से लेके विश्व तक का व्यवहार करके दिखाया, व्यक्ति से लेके विश्व तक का ज्ञान भी समझाया और खुद के आचरण में, खुद के जीवन में, खुद की रहनी में व्यक्ति से लेके विश्व तक का व्यवहार भी करके दिखाया। कष्ट की तो कोई बात ही नहीं है। क्या कष्ट होंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कष्ट सहकर भी हुआ हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राम भगत है तो नर्तन धारी, सह संकट किए साधु सुखारी। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कष्ट सह के भी और धर्म स्थापना का कार्य किया। वो भी अनुगीता में यही शब्द लिखे हैं कि सामान्य संसारी जीवों को इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। जो कष्ट हुआ और वो कष्ट से भी धर्म स्थापना हुई, सामान्य व्यक्ति उसको सोच भी नहीं सकता जो हुआ। और वैसी ही भाषा, एक सी भाषा से चलती है सिद्धांत में। भगवान का जीवन चरित्र पढ़िए, बुद्ध सूक्त में और जीवन चरित्र में ये शब्द मिलेंगे। यही भाषा भगवान ने लिखा है। 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद जी उसी चतुर्युग मालिका के 9वें अवतार हैं। उन्होंने लिखा है कि यह दिव्य चक्षु का अनुभव, प्रयोगात्मक अनुभव प्राप्त करने के लिए मुझे क्या कष्ट सहना पड़ा। हर जगह त्रिपुटी है। पहले तो पाने के लिए क्या कष्ट सहना पड़ा, वो बात है। फिर जो प्राप्त हो भी गया तो घर बैठ जाना था। प्राप्त हो ही गया तो फिर बैठ जाना था, लेकिन नहीं, उस अनुभव ने मुझे बैठने नहीं दिया। पहली बात तो जन्म से ही वो स्फुरण आता है, तो वो स्फुरण ही बैठने नहीं देता है, सत्य की खोज में लगाता है। तो सत्य की खोज में लगाता है तो क्या कष्ट हुआ, प्राप्त करने के लिए क्या कष्ट हुआ। ठीक है, प्राप्त हो गया था तो फिर बैठ जाना था, पर उस स्फुरण ने बैठने भी नहीं दिया कि जो प्राप्त हुआ है वो तो बांटने के लिए हुआ है। जो हुआ है, प्राप्त हुआ है, वो रखने के लिए थोड़ी हुआ है, वो तो बांटने के लिए हुआ है, लोक कल्याण के लिए है, धर्म स्थापना के लिए है। तो बैठने न दिया तो उसके लिए क्या तप करना पड़ा। पढ़िए इतिहास धर्म का।
हम आप अभी भी वो जगह की कल्पना जाके देखो तो अभी भी कोई एक दिन में रहने को कह दे तो न रह पाएंगे। वो समय की बात तो छोड़िए, जब दिन में भी अंधेरा रहता था, इतना घना और निर्जन स्थान था। आज भी नहीं कोई, रात में तो आज भी कोई नहीं रह सकता होगा। पर जो प्राप्त हो गया था उसको बांटने के लायक बनाने के लिए, औरों को समझाने के लायक बनाने के लिए क्या कष्ट हुआ। ठीक है, बांटने लायक भी बना दिया, वो भी प्राप्त हो गया, तो बैठ जाना था ना। चलो भाई, औरों को समझाने लायक तरीका मिल गया, चलो बैठ जाओ। फिर उसने भी और नहीं बैठने दिया, वो तरीका मिल गया तो तरीके ने और नहीं बैठने दिया। फिर प्रचार प्रसार करो, भ्रमण करो। ये प्राप्त करने में, प्राप्त किए हुए को देने लायक बनाने में, और देने लायक तरीका मिल गया तो उसको जनता जनार्दन में बांटने में, तीनों तप किए ना। मुझे क्या कष्ट हुआ इसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हो कहते। तो मेरे बाद तुम्हारा क्या कर्तव्य है? मेरे बाद तुम्हारा यही कर्तव्य है कि अब तुम्हें और कुछ श्रम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पकी पकाई खीर अब सामने मिल ही गई है, थाल में पका पकाया पकवान भोजन मिष्ठान्न स्वादिष्ट मिल ही गया है, तो उसमें अपना न मिलाओ। कहीं से भी अपनी विद्वता का, अपने पांडित्य का अभिमान, जानने का अभिमान, करने का अभिमान रूपी जहर मिला के उसको जहरीला मत करना। वो तो गुरु उच्चिष्ट है। गुरु उच्चिष्ट यानी तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा प्राप्त करके टेस्ट किया हुआ, वो तो परीक्षण किया हुआ है ना। जैसे आज कोरोना वायरस की वैक्सीन आई है तो ट्रायल होके आई है ना। अब हम ट्रायल करेंगे का? वो तो पहले ट्रायल होने के बाद उसको मान्यता मिलके और कई लेवल पे ट्रायल होने के बाद अब वो आई है, तो अब हम ट्रायल क्यों करेंगे उसकी? इसी प्रकार से ये ज्ञान की वैक्सीन है। ये जो मानव जगत में विचारों का प्रदूषण है, ये भी एक बहुत खतरनाक विषाणु है। व्यवहार का, धर्म का, ईश्वर का, कल्पित विचारों का जो प्रदूषण फैला के मानवता में को बीमार कर दिया जाता है जब तो उसकी भी वैक्सीन चाहिए ना। ऑल इंजेक्ट वो ऑल इंजेक्ट करने की वैक्सीन का आविष्कार ही अवतार है। वो अवतार ही वह दिव्य चक्षु योग, ज्ञान योग, आत्म योग, विश्वरूप दर्शन योग का आविष्कार करते हैं। उसमें अपना ना मिलाओ, चुपचाप इंजेक्ट लगवाओ ना, अपनी चतुराई ना लगाओ, अब चुपचाप वैक्सीन लगवाओ। सबको सूट करेगी, किसी को वो कुछ गड़बड़ करने वाली चीज़ नहीं है। ये मन की कल्पना है कि हमारा कुछ पुराना छूट रहा है, हमारा कुछ पुराना छूट जाएगा, आज तक हमने जो किया वो निरर्थक जाएगा। अनेक प्रकार के जीव भाव के कल्प विकल्प मनुष्य को सत्य को ग्राह्य करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। सत्य को ग्राह्य करने में बाधक तत्व हैं ये विचार हमारे ही। इसलिए भगवान कहते कि इन सब तू अपने विचारों को अर्जुन छोड़ना। तूने सुन कर जो मान रखा है प्रदूषित हो गया तेरा अंतःकरण। और अर्जुन खुद स्वीकार करता है कि मैं भूला हूँ धर्म सो पूछता हूँ, अज्ञान के दोष हिये समाये। सुन कर अज्ञान की बहुत सारी बातें मैंने अपने में समेट ली हैं और मैं ज्ञानी मान बैठा हूँ। अपने को बातें समेट रखी हैं अज्ञान की और व्यवहार करता हूँ अज्ञान का और मानता हूँ ज्ञानी। आज यही स्थिति हमारी आपकी है मनोदशा। हम सब सुन पढ़ के भरा हुआ बहुत सा बेकार कचरा अपने अंतःकरण में इकट्ठा कर लेते हैं और उसी को आदान प्रदान करते हैं और लोगों की नज़रों में ज्ञानी बनने का अभिमान करते हैं। तो वही भगवान राम कहते हैं, भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं
और 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद जी भी यही सिद्धांत रखते हैं कि थोड़े देर के लिए तू कोरा कागज हो जा, सुना हुआ जो है सुनना भूल जाएगा। जो कुछ भी सुना है वो सुन सुन के ही तो तू श्रुति विपत्तिपन्ना, तेरी बुद्धि भ्रमित हुई है। तूने देखा क्या है? वो सुने हुए के साथ तूने स्वयं के साधनों से तेरी अनुभूति क्या है, उसके प्रति तेरा अनुभव क्या बोलता है? अनुभव में तू शून्य है। शब्द में तो सारा संसार अमीर है। शब्द में कोई फकीर देखेगा, कोई कंगाल है शब्द में? चाहे जिससे बात करके देखो, एक से एक भाषण भी हम सब में होते हैं, पर अनुभव में हम सब शून्य होते हैं। इसलिए महत्व है अनुभव का। ये कौन इतने लगाए हैं? ये अपने लोग हैं। ये नहीं तो लाओ, अलग से भी समझा रहे किसी को, उन्हें थोड़ी ये तक करो। तो अपन अपनी ओर ध्यान दें। में अपने ही लोग जो यहाँ वहाँ हैं, यहाँ आकर बैठे तो एक परस्पर लाभ होगा। साइड में अपन ही उपदेश करेंगे किसी और को वहाँ बैठाल के, तो फिर अपन ही डिस्टर्ब होंगे ना। तो विषय जहाँ अपना चल रहा है वहीं आइए। ये विश्व रूपी वृक्ष का फूल 4 खानी फूल है, 4 खानी जगजीव अपारा, और उसका फल ये मानव शरीर है। जो दूसरे अध्याय में लिखा है, मनुष्य योनि यह नीचले में करे कर्म सदा समूल के वो। ये विश्व रूपी वृक्ष के पत्ते तो 5 तत्व और उसका पंचीकरण है, पर दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण उसका समाधान करते हैं कि 4 खानी ही उसके फूल हैं, और फूल के बाद फिर अंतिम फल मानो दे फल अंत में होता है। नीचले में कहने का मतलब अंत में, नीचले यानी अंत में। किसी भी वृक्ष की अंतिम उत्क्रांति आखिरी में क्या होती है? तो नीचले में कहलाए ना। नीचले में यानी नीचे फलता है कि ऊपर? पर नीचले में कहने का हेतुआर्थ लेना है, शब्दार्थ में साथ पकड़ में नहीं आती, समझ नहीं आती। अंत में फल बन गया, फल के अंदर वही बीज हो गया। आम की गोही से आम का झाड़ बनते हुए फूल आ गए होंगे, अब आमों में मोर आ गया। आखिरी में फल बन के वो जब पक जाएगा तो उसके अंदर वही गोही होगी ना, कि दूसरी चीज होगी? पर वो क्यों का उत्तर ये दे दिया गीता ने कि जैसे एक गोही या बीज का स्वयंभू उत्क्रांति विकास अस्ति जायते वर्धते विकसित होता होता आखिरी में फल बन गया। फल के अंदर वो बीज है, हर फल के अंदर बीज है। अगर एक आम में लाखों फल फलते होंगे तो हर फल में बीज होगा, गोही होगी आम की कि ना होगी? इसी प्रकार से मानव देह में दिखने वाले अनेकों हैं, हम अकेले हैं का? आज ही आधार्य दुनिया में 7 अरब मनुष्य होंगे हम आप। 7 अरब मनुष्यों में भी वही बीज है, ठीक? तो हर बीज अपने को वो फल मान लिया। आ रही मेरी बात समझ में? हर फल के अंदर जो बीज है उसने अपने को समेट के इतना मान लिया कि मैं इतना हूं। यही है क्यों का उत्तर, कि बीज ही स्थूल हुआ। बीज ही स्थूल हुआ तो तना कहलाया, बीज ही स्थूल हुआ तो मोटी शाखा कहलाई, बीज ही स्थूल हुआ तो पतली शाखा कहलाई, बीज ही स्थूल हुआ तो अनंत पत्ते कहलाए, और बीज में ही स्थूलता हुई तो फूल लग हुआ, और बीज का ही आखिरी फल हो गया, और फल के अंदर वही बीज हो गया। तो हर फल अपने को फल ही मान बैठा, और अपना रूप जो वृक्ष है उसे भूल गए। ठीक? अभी भी बात पकड़ में आ रही है कि बस सुनी भर जा रही है? मूल में ही भूल हुई है, भगवान कहते हैं। भूल मूल में सुधारना चाहिए। तुम पत्तों में सुधार करने जाओगे तो पत्ते झाड़ा दो किसी चीज के,
तो पत्ते झाड़ाने से क्या फायदा होगा? शाखाएं काट दो तो शाखा काटने से क्या होगा? उसका तना काट दो तो भी क्या होगा? जमीन के जड़ से काट दो तो भी क्या होगा? उसके मूल में तो फिर वही अंकुरित होगा ना। मूल तो हरी भरी है। इस असंग रूपी असी से मिटा के पश्चात इसके पद ढूंढना वो। ये ज्ञान रूपी तलवार, ये ज्ञान विज्ञान रूपी तलवार अर्जुन तू ले, आत्मयोग रूपी आत्मज्ञान रूपी तलवार मैं तुझे दे रहा हूँ। इस तलवार से तू मूल ही काट दे। मूल ही न रहेगी तो मूल क्यों क्या है? मूल में जो भूल हुई है, मूल की भूल सुधर गई तो आगे तो वृक्ष अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। कट भी गया होगा तो फिर और ज़्यादा कल्ले फोड़ के और ज़्यादा स्वस्थ और मजबूत झाड़ निकलते हैं। कटे हुए झाड़ और ज़्यादा स्वस्थ और मजबूत निकलते हैं। तो मूल की भूल, यही मूल की भूल है कि जैसे एक बीज का ही विकसित स्वरूप वृक्ष है और वृक्ष की अंतिम उत्क्रांति फल है और हल फल के अंदर बीज है। क्या एक आम में भर गोही होगी क्या? एक झाड़ में लाखों करोड़ों आम क्यों ना फर जाए, पर वो करोड़ों फल के अंदर वही गोही होगी ना कि दूसरी गोही? तो हम तुम 7 अरब लोग अगर हैं मानव जगत में, तो कौन गोही है हमारे आपके अंदर सबकी? विचार करो अब बस। एक बिंदु का सकल पसारा, एक बिंदु का सकल पसारा, जानत ना ही बिंदु जो दीख है उसका सकल पसारा, पर एक बिंदु का सकल पसारा। ऐसा जो जान लेता है वो उसकी मूल की भूल सुधर गई। वो मूल की भूल सुधर गई जानो। और जितने फल उतने गोही। कह रहा कि टाइम हो गया, चल ठीक है। इस तरह से यह जो एक देशी विचार है कि जितना फल उतनी गोही तो हैं, पर वो उतने प्रकार की हैं क्या? मान लीजिए ये आम का फल है तो इस आम के फल से की गोही से तो आम का झाड़ होगा, पर इस फल की गोही से इमली हो जाएगा क्या? तो फिर किसी से महुआ और दूसरी जिन्स हो जाएंगी क्या? सोचिए। अरे जब एक ही वृक्ष के फल हैं तो उनके अंदर जो बीज रूप गोही है वो हर गोही में वही वृक्ष बनाने की क्षमता है। सोचिए, मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ी दूसरे भाषा में बोलना शुरू हो गया लगता है, ठीक है। और हम तो यही सोच बैठे ना कि हमारे अंदर की गोही छोड़ो, जो हमारे में गोही है वो तुम्हारे में नहीं है। हम जो झाड़ बना सकते हैं वो आम का बनेंगे, तुम तो इमली महुआ के झाड़ बना रहे हो। ऐसा होता है क्या? यही जीव अभिमान है, यही जीव दशा है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जब अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण कहते मेरा ही अंश है जीव अनादि जीव लोक में। मम यह कस्थम जगत कृष्णम मम देहे सचराचरम एकांशे निस्थो जगत। जब भगवान श्री कृष्ण कहते एकांशे निस्थो जगत, हे अर्जुन ये जगत यानी अलग अलग प्रकार की रचनाओं बनावटों का नाम जगत है। बनावटों का नाम जगत है और हर बनावट में मेरा ही अंश है। भाई मिट्टी है तो मिट्टी की कितनी बनावटें हैं, लकड़ी की कितनी बनावटें हैं, लोहा की कितनी बनावटें हैं, सुनार सोनी के चांदी सोने के कितने आभूषण की बनावटें हैं। पर उससे पूछो कि चांदी किस में नहीं है, किस बनावट में चांदी नहीं है, किस बनावट में सोना नहीं है। मिट्टी के आभूषणों हो चाहे खिलौने हो चाहे कुछ भी हो, मिट्टी किस में नहीं है। तो फिर ये सारी सृष्टि ईश्वर से है तो फिर ईश्वर किस में ना होगा? सोचिए, ये लोहा धातु का बना है तो क्या इसमें लोहा नहीं है? ये कागज है तो इसमें कागज नाम की धातु नहीं है क्या? तो इसकी क्या धात है?
इसकी क्या धात है? अरे ये ईश्वर से बना है तो इसमें भी ईश्वर है। अंश पक क्या पूरा लोहा इसमें है? पर लोहा से क्या ये अलग है? जैसे इस राड में लोहा है क्योंकि ये लोहे से राड बना है, पर पूरा लोहा राड नहीं है। पूरा लोहा राड नहीं है। लोहा तो कितने रूपों में दिख रहा है। इसी प्रकार से कोई एक देशी नाम रूप में बद्ध रचना पूर्ण नहीं है, पर सब मिल के ही तो वो पूर्ण है, सब मिल के पूर्ण है। इसलिए मम देहे सचराचरम एकांशे निष्ठो जगत, जगत के एक एक धूल के कण में भी मैं अंश रूप से, और उस अंश का ही अंशी भाव वो अस्थि रूपी विश्व रूप है। हर अंश का अपना निजमूल स्वरूप वो अंशी भाव ही है। यह भूल, मूल में भूल, मूल की भूल ये थी। ये मूल की भूल सुधारने का नाम अध्यात्म है। अब यहाँ आ जाइए, ये अध्यात्म क्या है? ये अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम शेष ज्ञानम कथ्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये अध्यात्म है। भ्रमित अवस्था का भी अध्यात्म होता है। अनेक प्रकार के कुल के, जाति के, मत के, पंथ के, संप्रदायों के आचार विचार, रहनी सहनी, पूजा पद्धति, साधना पद्धति, उपासना पद्धति अनंत है। ये अनंत व्यष्टि है तो अनंत प्रकार की साधना पद्धतियां हैं। उन्हें भी लोग अध्यात्म कहते होंगे। कृष्ण जी कहते हैं जो मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, तो ये मत मान लेना कि मैं उनके कोई प्रतिद्वंदी हूँ, कि मेरा उनसे कोई बैर है, कि मेरा उनसे कोई विरोध है। आज धर्म और ईश्वर के नाम पर झगड़े की जड़ यही विचार है कि विचारों के न मिलने को हम झगड़ा मान लेते हैं। वैचारिक अंतर होना स्वाभाविक है, किंतु उन वैचारिक अंतरों को समन्वय में न जोड़ना ये कारण है मतभेद का, विघटन का। वही भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि हम समन्वय के लिए आते हैं। सर्वदर्शनार्थाय स्वस्वरूपम समन्वय करोति। हम वैचारिक मतभेदों को हवा देने नहीं आते। वैचारिक मतभेदों को खाद पानी देना हमारा काम नहीं है, बल्कि अनेक प्रकार के मतांतरों को, मतभेदों को एक ही प्लेटफार्म देना, एक ही प्लेटफार्म में लाके खड़ा कर दिखाना, वो हमारी विशेषता है। इसीलिए युगों युगों तक हमारे ज्ञान गुण की कीर्ति रहती है। ये गीता में यही तो कृष्ण कह रहे हैं, हमारे ज्ञान गुण की कीर्ति अमर है। वो मत्स्य से लेकर के कृष्ण तक और 9वें अवतार कल्कि तक एक चतुर्युग मालिका में 10 बार मेरी ही कीर्ति रहती है। ये मेरी कहने का मतलब देवभाव की नहीं, देवभाव की मैं मेरे नहीं है। गीता के अंदर व्यष्टि भाव, समष्टि भाव, पारमेष्टि भाव, तीनों भावों के मैं मेरे शब्द हैं। मानस के अंदर, गीता के अंदर मैं मेरे शब्दों का एक देशी अर्थ नहीं है, जैसा हम अपने को मैं मेरा तू तेरा मान के अर्थ लगाते होंगे। वो भगवान कृष्ण कहते कि ऐसा मैं मेरा नहीं है अर्जुन। मत्तः परत्रम नाम किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि। विश्व में सब मैं ही हूँ, तो अहम प्रभुवा सर्वस्व, सबका उत्पादक मैं। तो ये कोई व्यक्ति भाव थोड़ी है, ये समझ पारमेष्टि भाव। परमात्मा तो सबका उत्पादक है ना। यस्मात् जातम जगत सर्वम यस्मिन्नेव प्लीते येन धारते चैव तस्मै परमात्मने नमः। तो परमात्म भाव से कही हुई बातों को हम व्यष्टि भाव से समझने बैठ जाएं और कहें हम ज्ञानी हैं, लाओ मैं अर्थ करता हूँ, तो हम अनर्थ ही समझेंगे, अनर्थ ही समझाएंगे और मानवता के विघटन का कारण बनेंगे। इसलिए अर्जुन, तू ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये विश्व में मुझे देख है, मेरे में विश्व को लख है, उसकी दृष्टि में मैं हूँ, वो मेरी दृष्टि में बस है।
ले कहाँ कह रहे हैं कृष्ण जी मुझे कहाँ देख है? अरे जो मुझे विश्व में देख है और विश्व को मेरे में लख है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचम।